राहुल ओझा आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर कैमूर से सामने आ रही है, जहां 3000 से ज्यादा कारतूस जब्त किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि भारी मात्रा में कारतूस जब्त किया गया है। कैमूर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। 3730 कारतूस बरामद किया गया है। मोहनिया चेक पोस्ट पर यह बड़ी सफलता मिली है। कारतूस के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। नालंदा में इसकी सप्लाई की जानी थी। लग्जरी कार में कारतूस की बड़ी खेप थी। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। यूपी की तरफ से यह कारतूस लाया जा रहा था। एटीएस की सूचना पर पुलिस का यह बड़ा एक्शन हुआ है। यूपी के औरैया का एक तस्कर है जो पकड़ा गया है। दूसरा तस्कर नालंदा का रहने वाला है। इनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं और ये कह सकते हैं कि बड़ी सफलता मिली है। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर कारतूस का जखीरा आपको इस बक्से में दिखाई दे रहा है और आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि संख्या इसकी कितनी है। 3000 से ज्यादा 3730 कारतूस ये मिले हैं और आप समझ सकते हैं कि इस कारतूस का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो ये किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, लोगों की जान लेगा। लेकिन उससे पहले यह बड़ी कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से और इस भारी मात्रा में जो कारतूस है, ये बक्सा जो आप देख रहे हैं, इसकी बरामदगी हो गई। देखिए 4-4, 5-5 पुलिसकर्मी जो हैं वो लगे हुए हैं इस कारतूस को उठाने के लिए, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा है, वजन भी काफी ज्यादा है और ऐसे में कई पुलिसकर्मी एक साथ हाथ लगाकर इस बॉक्स को उठाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में। लग्जरी कार थी। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से इस कारतूस को उठाया जा रहा है जवानों की तरफ से और ये कारतूस जब काउंट किया गया तो 3730 कारतूस की संख्या मिली है। एटीएस की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो कैमूर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। 3730 कारतूस मिले हैं। मोहनिया चेक पोस्ट पर यह बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें बड़ी सफलता मिली है। कारतूस के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह चेक किया जा रहा है। बता दें कि यूपी की तरफ से यह कारतूस लाया जा रहा था। हालांकि मंशा क्या थी, सप्लाई किसे किसे करनी थी, इसके जो डिमांड करने वाले थे वो कौन थे, इसको कहां भेजा जाना था, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना था, ये कई सवाल अभी भी हैं जो सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस कर रही है। तो अभी नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया है। लोग भी पूछताछ कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम लोग पुलिस रिमांड पर इनको लेंगे। ये अंकल जगह है कोतवाली के पास, जी वहाँ पर हमें जहाँ तक लगता है 70-80 दुकानें होंगी जी और मैक्सिमम जो कभी इस तरह के बातें आती हैं वो वहीं की बातें। सर वहाँ भी गिरफ्तार नाम क्लियर नहीं है, हम लोग पता कर रहे हैं। कानपुर जो भी इससे संलिप्त होगा उसकी गिरफ्तारी होगी। सर टाइप ऑफ गोली KF-8 mm लिखा हुआ है। हाँ, तो ये तो देखिए पुलिस का बयान भी हमने आपको सुनाया, इसके साथ साथ वो बॉक्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बॉक्स की तस्वीर देखिए जहां पर काफी संख्या में भारी मात्रा में कारतूस यहां पर जब्त किया गया। इसके साथ साथ जो 2 तस्कर जो शिकंजे में हैं उनकी भी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो चेहरा ढका हुआ आपको ये दोनों कैमरे में कैद ये शख्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर सामने आई है यूपी के औरैया का एक तस्कर जिसकी पहचान हो चुकी है और जो दूसरा तस्कर है वो नालंदा का रहने वाला है। यानी कि यूपी टू बिहार यह पूरा कनेक्शन सामने आया है और इसकी डिमांड और सप्लाई की जा रही थी। हालांकि कौन कौन से लोग शामिल हैं इसके बारे में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटा रही है। लेकिन एक बड़ी सफलता और एटीएस की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बॉक्स जिसमें कारतूस है, दूसरी तस्वीर जहां पुलिस के सिकंजे में ये दोनों तस्कर आपको पुलिस के पीछे दिखाई दे रहे होंगे। लग्जरी कार से 3730 कारतूस बरामद हुआ और कारतूस के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। और इस बीच खगड़िया से बड़ी खबर है जहां मां बेटे की हत्या कर दी गई है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका बताई जा रही है और इस डबल मर्डर के बाद से पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर खगड़िया से है जहां मां बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बसराहा के मेहदीपुर गांव की घटना सामने आई है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका है। अपराधी ने घर में घुसकर गोली चलाई है। मां फूला देवी और बेटे पंकज कुमार की हत्या की गई है। दोहरे हत्याकांड की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो खगड़िया से इस वक्त की बड़ी खबर जहां मां बेटे की गोली मारकर हत्या। जैसे नुकाने के जाता ना, गोली मार दिया, और बाद हसुआ से मुंडिया काट दिया है। अच्छा, फिर माँ को पहले ये मार दिया था गोली से। कितना गोली मारा? एक गोली मारा। हाँ, नाक
नहीं था। अच्छा, अब फिर फिर जाके वहाँ भैया कौन गए थे, कोई नहीं था, तब पुलिस को फोन किए 112 पर। अच्छा, गोली मारकर धारदार हथियार के हुआ है। वजह क्या स्पष्ट हो रहा है? पूर्व के दुश्मनी को लेकर हुआ है। तो ये मरने वाले कौन कौन है? तो माँ बेटा है। और देखिए मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है और दोनों पक्ष से लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इसके साथ ही खबर ये सामने आ रही है कि इस फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। मारपीट में कई लोग घायल हैं। पुलिस हिरासत में एक पक्ष के 5 लोग लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो आपसी विवाद में यह गोलीबारी हुई। पारू के कोरिया निजामत का यह मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर। तो मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां आपसी विवाद में दो पक्ष में गोलीबारी की खबर है। पुलिस हिरासत में एक पक्ष के 5 लोग हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है। पारू के कोरिया निजामत का यह मामला सामने आया है। और देखिए बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 7 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बड़ा फेरबदल ये किया गया है। और देखिए लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त रहे, इसकी कोशिश लगातार की जा रही है। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिहार में 7 आईपीएस अधिकारी का तबादला किया गया है। मनोज तिवारी सिवान एसपी अब बनाए गए हैं। जितेंद्र राणा को पटना के आईजी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। तो गरिमा मलिक विजिलेंस की आईजी बनी है। इसके साथ साथ राकेश राठी आईजी विशेष शाखा बनाए गए हैं। और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। संजय, 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, क्या ये रूटीन तबादला या कुछ और? नहीं, देखिए इसे रूटीन तबादला भी मान सकते हैं, लेकिन आपको जैसा कि पता होगा अभी हाल ही में गृह विभाग ने बड़े पैमाने पर पटना के पदाधिकारियों का तबादला किया था, जिसमें एसएसपी समेत सभी सिटी एसपी हटा दिए गए थे। तो उसी कड़ी में अब जो आईजी हैं गरिमा मलिक, उनका ट्रांसफर कर दिया गया पटना केंद्रीय क्षेत्र के आईजी के पद से, और उन्हें भेज दिया गया विजिलेंस डिपार्टमेंट में। और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर लौटने के बाद जितेंद्र राणा वेटिंग फॉर पोस्टिंग में थे, और अब उन्हें केंद्रीय क्षेत्र का आईजी बना दिया गया है, यानी वो पटना के आईजी होंगे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण जो दूसरी पोस्टिंग रही है, उसमें मनोज तिवारी जो है वो हाल फिलहाल तक वो सीतामढ़ी के एसपी थे, और वो फिलहाल सीआईडी में पोस्टेड थे। तो अब उन्हें सिवान का आरक्षी अधीक्षक बनाया गया है। अमितेश कुमार अब पुलिस अधीक्षक सुरक्षा बनाए गए हैं। इसके अलावा के रामदास जो है वो पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग बनाए गए हैं। एस प्रेमलता को पुलिस महानिरीक्षक तकनीकी सेवाएं एवं संचार बिहार पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। तो राकेश राठी भी जो है उनकी भी पोस्टिंग की गई है, पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा। तो 7 आईपीएस अधिकारियों की यह पोस्टिंग है, और चुनाव के लिहाज से यह पोस्टिंग महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए चुनाव के मद्देनजर भी ये पोस्टिंग काफी अहम मानी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार में ठीक रखना है, इसको लेकर भी ये पोस्टिंग अहम मानी जा रही है। तो बिहार में 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां 1 करोड़ की शराब जब्त की गई है। आप समझ सकते हैं कि कीमत इसकी कितनी है, मात्रा इसकी कितनी होगी। तो भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। शराब माफिया के खिलाफ ये अभियान चलाया गया। करीब 1 करोड़ की शराब जब्त की गई है। छापेमारी में कई लग्जरी गाड़ी जब्त की गई है। 9175 लीटर विदेशी शराब के जब्त होने की खबर है। 3 थाना की पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। छापेमारी में शराब तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। काटी, मुसहरी और गरहा थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कहां से आया है शराब, कौन लाया है, और उसमें जो अपराधी है उसकी भी पहचान हुई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रहे हैं। आगे भी शराब के खिलाफ तो अभियान लगातार चल ही रहा है। हर माह में हम लोग अच्छे शराब की रिकवरी कर रहे हैं, और उसमें जो भी माफिया है उनका हम लोग उनके गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। और देखिए भोजपुर से बड़ी खबर है, यहां भी भारी मात्रा में शराब की जब्ती की गई है और लाखों की कीमत इस शराब की बताई जा रही है। 16 लाख की शराब जब्त की गई है। अवैध शराब के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। करीब 1300 लीटर शराब जब्त की गई है। करीब 16 लाख की विदेशी शराब जब्त की गई है। यूपी से ये शराब की बड़ी खेप लाई गई थी। तो बड़ी खबर भोजपुर से, जहां 16 लाख की शराब जब्त की गई है। ये आपको वो गाड़ी दिखा रहे हैं जिस पर ये शराब रखी गई हुई थी। 16 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है।
और बड़ी खबर दानापुर से है, जहां पर एक बार फिर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव मुश्किलों में है। हालांकि रीतलाल यादव पहले एक केस में जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरा आरोप इनके ऊपर, जिसको लेकर के छापेमारी पुलिस की तरफ से की गई है। खबर है कि सहयोगी की गिरफ्तारी के लिए उनके पुलिस ने कई ठिकाने पर छापेमारी की है। एक बिल्डिंग ठेकेदार ने दोनों के खिलाफ तोड़फोड़ का आरोप लगाया है और एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने कोतवा में देर रात छापेमारी की। पटना पश्चिमी के सिटी एसपी के नेतृत्व में 2 डीएसपी और कई थाने की पुलिस इस छापेमारी में शामिल रही। पीड़ित ठेकेदार का आरोप है कि आरजेडी विधायक रीतलाल यादव और उसके सहयोगी ने घर बनाने के दौरान उनके निर्माण को तोड़ दिया गया और बिल्डिंग नहीं बनाने दिया जा रहा है, जबकि ठेकेदार ने जो जमीन कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है उससे एग्रीमेंट के पर्याप्त कागजात भी हैं। पुलिस का दावा है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कोर्ट के माध्यम से कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है। एफआईआर में लिखा है कि माननीय विधायक रीतलाल यादव और उनके जो सहयोगी है उनके द्वारा उसको तोड़ दिया गया है उनके कहने पर। तो नामजद एक एफआईआर हुई थी, उसी में उनकी अरेस्टिंग के लिए पुलिस कोतवा गांव में आई हुई थी और इसमें छापेमारी की गई थी। और इनके जो भी संभावित ठिकाने हैं उन सब जगहों पर छापेमारी की है। इन जो अभियुक्त हैं इसमें इनकी गिरफ्तारी के लिए, और ये लोग भागे हुए फिर रहे हैं और पुलिस को अभी नहीं मिले। पुलिस को इनकी तलाश है और आगे भी हम लोग इसमें माननीय न्यायालय के माध्यम से जो लीगल प्रोसेस है वो करेंगे, इसमें वारंट प्रे करेंगे और आगे कुर्की तक जाएंगे। और मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्व मुखिया के बेटे की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि पूरा विवाद क्या है ये सामने नहीं आ पाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बता दें कि आलमनगर में गला काटकर पूर्व मुखिया के बेटे की हत्या कर दी गई है। विरोध में लोगों ने सड़क जाम किया हुआ है। गंगापुर पंचायत के भौरकाट की घटना सामने आई है। ई रिक्शा यह युवक चलाता था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी है। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए लोगों ने सड़क जाम करके रखा है और घर में चीख पुकार मातम है इस मर्डर के बाद। और देखिए बाढ़ से खबर है, जहां पर सिर्फ समोसे के लिए विवाद हो गया और इस समोसे के विवाद में गोली चल गई। बताया जा रहा है कि एक शख्स को गोली लगी है और इस मामले की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बता दें कि घटना बाढ़ थाना के ग्वार गांव की है। बदमाशों ने घर में घुसकर युवक रंजन कुमार को गोली मार दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। मेरा भाई पिस्तौल जब भिड़ा दिया सर, तो भागने लगा तब मार दिया सर, पेट में गोली मार दिया। कौन मारा? वही मारा, मेरा गांव के एक लड़का है पंचो, मेरा जो भाड़ा ऊपर होता है ना सर, मेरा गांव को जो हेलते हैं, दुहारी होता है ना हेलते, वहीं पर से पूरा गांव वाला सर लेके मेरा जो गांव का हेलता है ना भरा पर पूरा सर मला सब मारा, पूरा गली लेके पूरा भरा ऊपर होता है ना सर। और अगली खबर भागलपुर से है, जहां ठनका की चपेट में आने से 2 की मौत हो गई है। और देखिए जो मौसम की मार है वो भी लोग झेल रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ कई जगहों पर ठनका गिरा और ठनके ने कई लोगों की अब तक बिहार में जान ले ली है। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ठनका गिरने से 2 लोग की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। एक मौत सनहौला थाना क्षेत्र में हुई है, जबकि दूसरी घटना अमडीहा पंचायत के बनियाडीहा की है। यहां भैंस चरा रहे पशुपालक रघुनंदन यादव की भी ठनके की चपेट में आने से मौत हो गई। और देखिए गर्मी की छुट्टी खत्म हो गई है और गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद से अब जो स्कूल है वहां की रौनक अब लौटने लगी है, क्योंकि जो छात्र हैं वो अब स्कूल में पहुंचना शुरू कर चुके हैं, पढ़ाई अपनी शुरू कर चुके हैं। और इस बीच आपको स्वागत की तस्वीर दिखा रहे हैं। पूर्णिया के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में गर्मी छुट्टी के बाद पहली बार छात्राएं स्कूल पहुंची है। छात्राओं ने कहा कि स्कूल वापस आकर उन्हें काफी खुशी हो रही है। गर्मी की छुट्टी समाप्त हो चुकी है और आज से स्कूल खुल गई है। ऐसे में जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने स्कूल पहुंच रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ पूर्णिया गर्ल्स हाई स्कूल की कुछ छात्राएं हैं, इनों से बात करते हैं। नाम बताएंगे तो? मेरा नाम अर्पण कुमारी है। अच्छा, गर्मी की छुट्टी समाप्त हुई है आज, ऐसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है इतने दिन के बाद स्कूल आने से। क्या किए गर्मी छुट्टी में? गर्मी छुट्टी में पढ़ाई भी किए, मस्ती भी किए, मम्मी पापा का हेल्प भी किए। आपका नाम? प्रेरणा कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? 9th। गर्मी की छुट्टी था? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है।
आज पहली बार स्कूल आई है छुट्टी के बाद। क्या सब किए? कुछ नहीं, बस घर में रह के पढ़ाई करे। मौसम भी काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा है। पहले से अच्छा है। आप पढ़ाई में मन लगेगा? हाँ। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लड़कियां भी हैं, इन्हों से भी बात करते हैं। गर्मी की छुट्टी समाप्त हुई है, आज से स्कूल आप लोग आ रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद आए। क्या किए छुट्टी में, कितना एंजॉय किए? बाहर गए घूमने के लिए फैमिली के साथ, और गांव गए और ऐसे एंजॉय किए फैमिली के साथ। एंजॉय किए। अब पढ़ाई शुरू हो गया? हाँ, एग्जाम है आज। तो आप देख सकते हैं कि ये लड़कियां आज स्कूल पहुंची है और इन लोगों का कहना है कि गर्मी छुट्टी के बाद 22 दिन के बाद ये लोग स्कूल पहुंची है और अच्छा फील हो रहा है। गर्मी की छुट्टी का सबने अपने अपने अलग अलग तरीके से एंजॉय किया है। कोई बाहर घूमने गए तो कोई घर में ही रह के पढ़ाई की और अपने मम्मी पापा का हेल्प की है। ऐसे में अब छुट्टियां समाप्त हो चुकी है और आज से ये लड़कियां स्कूल पहुंच रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो देखिए, गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद से जब बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं तो इस बार उन्हें खास स्पेशल फील कराया जा रहा है और स्वागत सप्ताह इस बार नाम दिया गया, यानी कि पूरे सप्ताह जो है इनका स्वागत के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है वो भी कराई जाएंगी स्कूलों में। और ऐसे में गोपालगंज की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां स्वागत सप्ताह के तहत पहले दिन शिक्षकों ने छात्रों को तिलक चंदन लगाकर और फूलों से स्वागत किया। इस पूरे सप्ताह बच्चों के लिए कई एक्टिविटीज कराई जाएंगी। गोपालगंज के प्राथमिक विद्यालय का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। आज जिले भर के सभी सरकारी विद्यालय खुल गए हैं। शिक्षा विभाग के SCS सिद्धार्थ ने सभी विद्यालयों में आज से एक सप्ताह तक स्वागत समारोह का आयोजन करने का निर्देश दिया है और आज पहला दिन है और सभी विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश के दौरान ही चंदन टीका लगाया जा रहा है और साथ ही उन पर फूलों की वर्षा कराई जा रही है। आज विद्यालयों का पहला दिन है और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर टीचर जो हैं वो बच्चों को चंदन टीका लगा रही हैं। उसके बाद फूलों से भी इन बच्चों का स्वागत किया जा रहा है और ये बच्चे सभी विद्यालय में प्रवेश करें। इन बच्चों से भी हम सीधी तौर पर बात करेंगे और सभी बच्चे यहाँ पर अलग अलग अपने अपने प्रोजेक्ट्स बना कर आए हैं। आज बाबू तुम लोग का स्कूल खुल गया, कितनी खुशी हो रही है? मेरा नाम नेहा कुमारी है। आज मेरा स्कूल खुल गया, हम लोग बहुत खुश हैं। खुश हैं। छुट्टियाँ पूरी मनाए? हाँ। कहाँ घूमने गए थे? नानी के घर। आज विद्यालय में बच्चों का स्वागत कार्यक्रम हो रहा है। सिद्धार्थ के निर्देशानुसार बच्चों को स्वागत किया जाएगा। पहली घंटी में बच्चों का उमंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और बच्चों से छुट्टी में बिताए गए पल के बारे में जानकारी ली जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से टीचर जो हैं वो बच्चों को यहाँ पर तिलक चंदन लगा रही हैं। इसके बाद फूलों से इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। बात करेंगे टीचर से भी। आज का दिन कितना बच्चों के लिए खास है क्योंकि पहला दिन है? आज पहला दिन है, विद्यालय खुलने का पहला दिन है। बच्चे बहुत खुश हैं, अपना अपना प्रोजेक्ट लेके विद्यालय में बहुत खुशी से उपस्थित हुए। चंदन टीका लगाया जा रहा है। टीका और फूल से स्वागत किया जा रहा है। एक सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेगा? जी जी। तो बच्चे भी उत्साहित हैं और टीचर की ओर से पूरे एक सप्ताह तक अलग अलग तरीके की एक्टिविटी कराए जाएंगे जो स्वागत समारोह के अंतर्गत आयोजन किया जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। ऊर्जा के साथ बच्चे अब स्कूल पहुंच चुके हैं, पढ़ाई अपनी शुरू कर चुके हैं। मुजफ्फरपुर से जो तस्वीर सामने आई है, यहाँ भी शिक्षकों ने तिलक चंदन लगा करके बच्चों का स्वागत किया है और बच्चों ने अपना जो टास्क है वो भी पूरा किया है, जो टीचर्स देख भी रहे हैं। और बता दें कि इस स्कूल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। बिहार में गर्मी की छुट्टियों के बाद आज से तमाम विद्यालय खुल गए हैं और स्कूलों में एक बार फिर से रौनक बढ़ गई है। तस्वीर देखिए, मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर है, मुजफ्फरपुर की राजकीय मध्य विद्यालय मच्छी की तस्वीर है। अब देखेंगे तमाम बच्चे जो हैं स्कूल पहुंचे हैं और करीब 22 दिन के बाद अब स्कूलों में एक बार फिर से रौनक बढ़ी है। तमाम बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। बच्चों से भी बात करेंगे, बच्चियों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमिता कुमारी। गर्मी की छुट्टी के बाद आज स्कूल पहला दिन आए हैं, कितने एक्साइटेड हैं, कितने उत्साहित हैं आप लोग? बहुत। बीच में गर्मी की छुट्टी थी, पढ़ाई लिखाई चल रहा था बढ़िया से? हाँ। स्कूल को मिस भी कर रहे थे? करते थे। चलिए, और भी बच्चियां हैं। हाँ, क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। क्या कहेंगे, गर्मी की छुट्टियों के बाद आज स्कूल फिर से आए हैं, कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हैं। और गर्मी की छुट्टी में आप लोगों ने क्या किया? होमवर्क वगैरह किया। स्कूल को मिस किया आप लोगों ने? अपने दोस्तों को बहुत मिस किया। आज पुराने दोस्त फिर से मुलाकात हुए हैं, काफी खुश हैं।
चलिए, और भी बच्चियां हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी कुमारी, किस क्लास में है? 10th क्लास। 10th क्लास में है। Yes, sir. क्या कहेंगे, गर्मी की छुट्टी के बाद पुनः स्कूल खुली है? गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुली है, अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट थी स्कूल खुलने की। अच्छा। यस सर। अब जो है मतलब बहुत बढ़िया जो है मतलब फील कर रहे हैं आप लोग स्कूल यस पुनः सर, आके, हाँ, है बहुत ना? मिस कर रहे थे टीचर्स, स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स लोग को। सबको फिर से मुलाकात हुई है? यस सर। अच्छे से मिल लिए सबसे? जी। अब पढ़ाई में फिर से मन लगेगा? जी सर। चलिए, और भी बच्चियां हैं, और भी बच्चियों से हम बात करेंगे। तमाम बच्चियां हैं, देखेंगे। क्या नाम है आपका? आयुषी प्रियम, किस क्लास में है आप? 9th। कितना अच्छा लग रहा है पुनः स्कूल आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। गर्मी की छुट्टियों में आप लोगों ने क्या कुछ किया? घूमे भी है और होमवर्क किए हैं। साथ साथ अपने दोस्तों, अपने शिक्षकों को भी काफी मिस किया और काफी दिनों के बाद उनसे पुनः मुलाकात हुई है, तो इसको लेकर काफी खुश हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही।